शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 16 जून 2024 के अव्यक्त महावाक्य है, जिनकी ओरिजिनल डेट है 3 मार्च 2000। ये महाशिवरात्रि पर बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य है। महाशिवरात्रि बाबा का और बच्चों का जन्मदिन होता है। बाप दादा सब बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं कि ये जन्मदिन कितना न्यारा प्यारा है। ये हीरे तुल्य जयंती है। बाप का भी जन्मदिन और बच्चों का भी जन्मदिन। बाबा बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा बर्थडे पर केक काटते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो आप बाबा को कौन से गिफ्ट देंगे? सभी बच्चों को कंपनी और कंपेनियन ये बेहद पसंद है। हमेशा बाप की कंपनी में रहो और बाबा को कंपेनियन बना के रखो। कभी कभी बच्चे नटखट हो जाते हैं। बाबा कहते मैं तो सदा तुम बच्चों का सहारा हूं, मददगार हूं, लेकिन कभी कभी अपनी कमी से आप बाबा के साथ भी नटखट बना करते हो। फिर भी बाबा सर्व संबंधों से बच्चों को साथ देते हैं और याद दिलाते हैं कि कभी आप तन से थक जाते हो, कभी मन से थक जाते हो, मैं आपकी मालिश करने के लिए भी तैयार हूं, सर्व संबंधों से भी आपका मददगार हूं। तो आप इस संबंधों की जो ऑफर मिली है, सर्व संबंधों का आपको चांस मिला है, इसको यूज करो, प्रयोग करो। आप कहते हो कि बाबा से मेरे सर्व संबंध हैं, तो बाबा को कंपनी में रखो और कंपेनियन है बाबा, उसको यूज करो। तो कौन से गिफ्ट देंगे आप बाबा को? बाबा ने बहुत प्यार से कहा बाबा की जो मनपसंद गिफ्ट है वो है कि आप अपने मन में आने वाले क्रोध को भी बाबा को समर्पित कर दो। एक है महान रूप से क्रोध करना, दूसरा है जोश में आना, तीसरा है चिड़चिड़ापन। बाबा ने कहा ये क्रोध के ही रूप है, जोश और चिड़चिड़ापन भी। तो आप बच्चे खुशी खुशी ये गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। जब कभी क्रोध आए तो उस समय ये याद करना मीठा बाबा। तो ये जादुई मंत्र है, काम करेगा। सिर्फ बाबा नहीं, मीठा बाबा। आप अपने ब्राह्मण कल्चर को कभी मत छोड़ो। बीती बातों को फुल स्टॉप लगाओ। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। आप जब भी किसी से मिले तो बहुत प्रेम से मिले। जरा भी क्रोध है तो वो डिससर्विस कराता है। रहम भाव हो, घृणा भाव समाप्त हो जाए। इसे दादी सबको गिफ्ट देती है। उस बैग पर लिखा रहता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ऐसे बाबा ने कहा कि जब कोई सेवा करते हो तो आप प्लानिंग करते हो, भाषण की तैयारी करते हो, लेकिन स्वयं में वो सभ्यता बहुत आवश्यक है। अंडरलाइन करने वाली बात है कि किसी को भी कोई आप अच्छी बात सुनाने जाते हो, वो अच्छी बात पहले स्वयं में होना अति अति आवश्यक है। तो अपने ब्राह्मण कल्चर को कभी मत छोड़ो। क्रोध से बहुत डिससर्विस होती है। बाबा से प्यार है तो उस प्यार में ये गिफ्ट देनी है। अभी हम एकाग्र होकर बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, मुख्य मुख्य बातों को लिखेंगे और रिवाइज करेंगे, और एक दृढ़ प्रतिज्ञा कि हमने जो प्रतिज्ञा की है मुझे उसे पूरा निभाना है। ना तो बड़े रूप से क्रोध करना है, ना ही चिड़चिड़ेपन में आना है, ना कभी जोश में आना है। हम इस व्रत को पूरा निभाएं और अनुभव करेंगे कि हम सब पर बाबा के प्रेम की, खुशी की, शक्तियों के पुष्पों की बरसात हो रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार है शुभ भाव, प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शुभ भाव, प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। आज बाप दादा
अपने जन्म के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सबको भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा, अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी नहीं हो सकता। ऐसा न्यारा प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा। बाप का जन्मदिन भी वही और बच्चों का भी जन्म दिवस वही। ये न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सबको ये भी न्यारा प्यारापन स्मृति में है कि अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। ये अलौकिक जन्मदिन भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं हमें भगवान ने पैदा किया, हमें पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु ना जानते हैं ना उस स्मृति में चलते हैं। आप सब अनुभव से कहते हो हम परमात्म वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं, किस लिए? मुबारक देने और लेने के लिए। इतना सुंदर माहौल होता है अव्यक्त मिलन का, जब बाबा बच्चों को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, बच्चे बाबा को कहते हैं, खूब खुशियां मनाई जाती हैं, तो सब बधाइयां देने आए हैं। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। परम प्रेम के मोती हीरे जवाहरात द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर परम प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम 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 गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हो, वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हैं? जब मनाते हैं तो क्या करते हैं? बैंड बजाते हो। तो बाप दादा सब बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे गाजे सुन रहे हैं। भक्त लोग पुकारते रहते हैं, आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। भक्त पुकारते हैं, आप बाबा के प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? ये समा जाना ही समान बनाता है। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते। बच्चे भी अलग होना नहीं चाहते हैं। कभी कभी माया के खेल खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। बाप दादा कहते मैं तुम बच्चों का सहारा हूं, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं। माया नटखट बना देती है, नहीं माया बना देती, तो सहारे से किनारा करा लेती है। बाबा जो सहारा है उससे किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं हर एक को जीवन में क्या चाहिए। फॉरेनर्स को दो बातें बहुत पसंद है। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द हैं। कौन से? कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो हाथ उठाओ। भारत वालों को पसंद है। कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। साथी भी जरूरी है और साथ भी जरूरी है। कंपनी के बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन के बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला? कंपेनियन मिला है? बोलो हाँ जी या ना जी। तो सबने कहा हाँ जी। कंपनी मिली है? तब भी सबने कहा हाँ जी। ऐसी कंपनी, ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में पहले मिला?
कल्प पहले मिला था, ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता। कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वो फिर भी सहारा ही बनता है। आप कितने ही नटखट हो जाओ फिर भी वो सहारा बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वो सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? गाते तो हो जो पाना था सो पा लिया। पा लिया? अभी पानी का कुछ नहीं है या थोड़ी थोड़ी आशाएं रह गई हैं। सब आशाएं पूर्ण हो गई या रह गई हैं? बाप दादा कहते हैं रह गई है। बाबा कह रहे हैं कि बाबा की आशा रह गई है। कौन सी? बाबा को प्रत्यक्ष करने की आशा रह गई। ये तो बाप की आशा है कि सब बच्चों को मालूम पड़ जाए बाबा आया, और कोई रह जाए तो ये बाप दादा की विशेष आशा है सबको कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है। लेकिन बच्चों की हद की आशाएं पूरी हो गई, प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, ये आशा है। अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं, ये भी आशा पूरी हो गई। बाबा ने एक बार चक्र लगाया था, स्टेज से बाबा आए, एक एक बच्चे के पास दृष्टि देते हुए पूरे हॉल की परिक्रमा की। तो किसी ने कहा कि अब तो हमारी वो भी आशा पूरी हो गई। संतुष्ट आत्माएं हैं, मुबारक हो, क्योंकि सब बच्चे समझदार हैं, समझते जैसा समय वैसा स्वरूप बनना ही है। इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सब बच्चे समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। जैसा समय होता है वैसा बाबा को भी करना पड़ता है। पहले एक एक बच्चा स्टेज पर जाकर मिलता था, दृष्टि लेता था, टोली लेता था। समय बदला, फिर बाबा ने एक एक सेंटर से मुलाकात की। फिर समय बदला, एक एक जोन से मिलने लगे। फिर समय बदला, पूरे हॉल को इकट्ठा बाबा वरदान देने लगे। और डायमंड हॉल में तो बाबा ने परिक्रमा की, सब बच्चों के पास नीचे बाबा ने चक्र लगाया। तो बाबा ने कहा जैसा समय होता है वैसा ही बाबा को भी स्वरूप बनाना होता है। बाबा भी ड्रामा के बंधन में है, समय अनुसार संतुष्ट हैं और संतुष्ट मणि बन चमकते रहते हैं। क्यों? आप स्वयं ही कहते हो पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ये ब्रह्मा बाप के आदि के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही सर्व ब्राह्मणों के बोल अंदर ही अंदर ये गीत गाते रहे, जो पाना था सो पा लिया। तो बाप दादा सब बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं, सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया। कहते भी हो बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते हो? यही सर्व संबंध का समय, समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, कंपनी भी होगी। और कोई साथियों की तरफ मन बुद्धि जा नहीं सकती। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। बाबा ऑफर कर रहे हैं सर्व संबंधों की, तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, तो बाप दादा को रहम आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते। फिर क्या कहते? वाई वाई क्यों क्यों कहते हो? बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब ये शब्द आता है वाई तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है फ्लाई, उड़ना है। और वाई वाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। बाप को साथी बनाए फ्लाई करो, बड़ा मजा आएगा। बाबा को साथी बनाकर फ्लाई करो, बहुत मजा आएगा। कोई भी बात आई ये स्मृति मर्ज करो, बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा की कंपनी में हूं। तो बाबा ने कहा इससे बहुत मजा आएगा। वो कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ, ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा। बाप दादा इतने तक कहते हैं
अगर आप दिमाग व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए तैयार है। आपके तन की भी मन की भी दोनों ही मालिश करने के लिए तैयार है। इतनी बड़ी ऑफर तो कोई दे ही नहीं सकता। बाबा कितना स्वीट है, कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मालिश करने के लिए भी तैयार हूं, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज करना आता है या समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है ना। नो डाउट बाबा बड़े से बड़ा है, शिक्षक भी बड़े से बड़ा है, लेकिन वो हमारा फ्रेंड भी है ना, तो वो सर्व संबंध से हमारे साथ है। समझा? डबल विदेशियों ने समझा। अच्छा, बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो? देते हैं। तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो। नाम तो शिवरात्रि है, तो बाप का खास मनाने के लिए आए हो, मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी? या सिर्फ मोमबत्ती जलाएंगे, केक काटेंगे, यही मनाएंगे? आज क्या गिफ्ट दी या कल देंगे? चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, गिफ्ट तो देते हैं ना। बाबा अपने मुख से कह रहे कि मुझे गिफ्ट दो, चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, तैयार हो ना। तो क्या दी? सोच रहे हो? अच्छा, देनी है, देने के लिए तैयार हो? जो बाप दादा कहेगा वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? क्या करेंगे? जो बाबा को चाहिए वो आप देंगे या आप अपने हिसाब से देंगे? जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे या अपनी इच्छा से देंगे? तो किसी ने कहा जो बाप दादा कहेंगे वो देंगे। देखना, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है? मधुबन वाले हिम्मत है? डबल फॉरेनर्स में हिम्मत है? हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है? भारत वालों में हिम्मत है? बहुत अच्छा, ये बाबा को मुबारक मिल गई। अच्छा सुनाए, ये तो नहीं कहेंगे कि तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। एक बात बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखी है, मिनॉरिटी नहीं, मेजॉरिटी। क्या देखा? जब कोई सर्कमस्टांस सामने आता है तो मेजॉरिटी में 1, 2, 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी इमर्ज हो जाता है। कोई में महान क्रोध के रूप में होता, कोई में जोश के रूप में होता, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ेपन के रूप में होता है। क्रोध के भी अलग अलग रूप हैं। एक है बड़े वाला क्रोध करना, महान क्रोध, फिर कहीं को जोश आता रहता अंदर ही अंदर, और कोई को चिड़चिड़े रहते हैं। चिड़चिड़ापन समझते हो ना, वो भी है क्रोध का अंश, हल्का है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे कम। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं? बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही। तो आज बाप दादा सभी में, ये सभी से ये गिफ्ट लेना चाहते हैं कि क्रोध तो छोड़ो, क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हो। क्रोध से क्या क्या नुकसान होते हैं उसको बाबा ने बताया। क्रोध में आकर डिससर्विस करते हो। क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता। दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में किसके प्रति घृणा भाव अंश भी होता है तो मन में उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को ये डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता। तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न ना हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। शुभ भाव, प्रेम भाव वो इमर्ज नहीं होता, फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर लेंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उनकी बात को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है। फिर भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या जन्म दिवस की गिफ्ट दे सकते हो? जो समझते कोशिश करेंगे वो हाथ उठाओ। सौगात देने के लिए सोचेंगे, कोशिश करेंगे, वो हाथ उठाओ। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो कोई कोई खड़े हो गए, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा, जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए? 1 मास चाहिए,
6 मास चाहिए, कितना चाहिए, छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वो फिर से उठो। जो समझते हैं हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे वो बैठ जाओ। जो समझते 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लगे भी तो कम करना इस बात को, तो कम करना इस बात को छोड़ना नहीं, ये बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा इसके ऊपर पूरा अटेंशन देना। ये डिससर्विस दिखाई देती है, मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। किसी को क्रोध आ रहा है तो मुख से भले नहीं बोलो पर शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। 5 सेकंड फील करेंगे। हमारे संकल्प पर भगवान राजी है और वो हम सब पर बरसात कर रहे हैं मोतियों की। चमकने वाले मोती हैं ये, ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में ये विशेष सबको वरदान दे रहे हैं। जब गलती से भी, न चाहते भी कभी क्रोध आ जाए, सिर्फ दिल से मीठा बाबा ये शब्द कहना, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, मीठा बाबा, तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी। क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, करना ही है ना? सबने कहा हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए नहीं देते, मेहनत के लिए देते हैं। बाबा बच्चों को आज स्वीट टोली दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा मेहनत अच्छी करते हैं, सब समझेंगे, हाथ उठाया, इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना ये मधुबन का एग्जाम्पल है। इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। जो भी मधुबन निवासी हैं अपने सुख का हर चीज त्याग करके आने वाली पार्टीज को वो संतुष्ट करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। इसलिए बाबा मुख मीठा करा रहे हैं। आज सब इनका मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। ये भी एक ब्राह्मण जीवन का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो, तो ये भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है, ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा, दादी जब सौगात देती है उसमें एक बोरी का थैला होता है, उस पर लिखत होती है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जब मधुबन जाते हैं तो ईश्वरीय सौगात मिलती है, तो वो छोटे थैले, उसके ऊपर लिखा होता था कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो आज बाप दादा इस सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं, वरदान में शब्द देते हैं। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले स्वयं में सभ्यता आवश्यक है। डबल अंडरलाइन करेंगे। किसी को भी हम कुछ भी सुनाते हैं तो सुनने वाले भी पहले ये देखते हैं कि उन्होंने स्वयं कितना किया है। बाबा ने कहा ये आपकी सभ्यता है, दूसरों को कहने से पहले स्वयं करना और ब्राह्मण जीवन की सभ्यता को बना के रखना है। हर ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक के संपर्क में आए। किसी से मिलना है तो मुस्कुराते हुए, कोई से कैसा नहीं। किसको देखकर अपना कल्चर मत छोड़ो, बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ, नए संस्कार सभ्यता वाले जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सबने कहा हाँ जी, ये बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। अच्छा है, भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना। भारत में हाँ जी करना सभ्यता में आता है। सिर्फ माया को ना जी करो, माया को हाँ जी नहीं करना। कई रिवर्स कर बैठते हैं, ऑलवेज माया को हाँ जी, उसके वशीभूत हो जाते हैं। मैंने कहा माया को ना जी करो, बस और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सबने जन्म दिवस मना लिया, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली, माना प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पे सभाएं लगी हुई हैं, कहीं छोटी सभाएं हैं, कहीं बड़ी, सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उनको भी बाप दादा कहते हैं आज के दिन की आप सबने भी सौगात दी या नहीं दी। कुछ बच्चे तो सामने बैठे हुए हैं, कुछ अपने सेंटर पर बैठे बाबा को याद कर रहे हैं, तो बाबा उनसे भी पूछ रहे हैं कि आपने गिफ्ट दी। सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा,
प्यार से कह रहे हैं, हाँ जी बाबा। हम सब भी चेक कर लेंगे कि हम सब जो सामने सुन रहे हैं बाबा की मुरली, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, क्या हमने बाबा को सौगात दी, गिफ्ट दी, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए। जब से संगम युग आरंभ हुआ तब से ये साइंस के साधन बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में आपके देवता रूप में ये साइंस सेवा करेगी, लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं। साइंस के साधनों से जीवन सरल हुआ, सेवा में भी सहजता हो गई, बहुतों को पैगाम इन साधनों से मिला, तो सेवा में भी प्रत्यक्षता करने में ये साइंस के साधन बहुत विशाल रूप में सहयोगी बनेंगे। इस साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं। बाकी बाप दादा ने देखा मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड, पत्र, कार्ड द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उनको भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने 5 बार कहा पदम 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 गुणा मुबारक। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ कार्ड देखे हैं, बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं। बाबा को उन कार्ड में भी वो जो बच्चे हैं जिन्होंने भेजा है उनका चित्र दिखाई दे रहा है, उनके नैन दिखाई दे रहे हैं। बहुत स्नेह से भेजते हैं और उस स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी हैं, तो बाप दादा कहते उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएंगी और आप सदा ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। आप उड़ो और उड़ाओ, बातें नीचे रह जाएंगी। सेकंड में स्टॉप, और स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। स्टॉप बिंदु लगाना, स्टॉक भरपूर मात्रा में शक्ति, गुण, इन सबको इमर्ज करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं सदा बाप के नैनों में समाये रहने वाले, बाप की कंपनी में कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, गुणों के सागर में समाने वाले बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार बहुत बहुत मुबारक मुबारक। नमस्ते तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है, लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में दुआ की शक्ति है। ये पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया और दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में मास्टर दुख हरता सुख करता बन दया की, तब भक्ति में पूजे जाते हैं। प्रैक्टिकल में कार्य किया तो फिर भक्ति में पूजे जाते हैं। लोगों ने समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है बेहद का वैराग। समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है बेहद का वैराग। आज तीसरा रविवार है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 मास्टर दाता रूप में मनसा सेवा करते हुए भरपूरता का अनुभव कराएंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं शुभ भावना संपन्न प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मैंने अपनी खुशी से बाबा को गिफ्ट दी है।
मुझे महान क्रोध, जोश और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहना है। अपनी खुशी से मैंने गिफ्ट बाबा को दी है। सर्व संबंधों से बाबा मेरे साथ है। मुझे ये कंपनी, कंपेनियन बेहद पसंद है। ऐसा कोई हो नहीं सकता। बाबा की लाइट और माइट उसको अपने में आता देखे। ये प्रेम की किरणें हैं, शांति की किरणें हैं। मैं शुभ भाव, प्रेम के भाव से भरपूर हूं, क्रोध मुक्त हूं। ओम शांति। बाबा को अति प्रिय बच्चे कौन से हैं जिनका स्थान बाबा ने अपने समीप फिक्स किया हुआ है? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।